गहरे पीपल के वृक्ष के नीचे एक पुरानी हवेली में रागिनी ने दादी की विरासत में मिली वीणा को छुआ। हवेली में वर्षों से वीरानी थी, पर वीणा की सुतली अब भी चमक रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। ज्यों ही रागिनी ने पहली बार सप्तस्वर छेड़े, कमरे की हवा अचानक भारी और ठंडी हो गई। दीवारों पर छायाएं लहराने लगीं और एक अजीब सी सरसराहट गूंज उठी, मानो कोई अनदेखा साया उसके आसपास मंडरा रहा हो। हर सुर के साथ हवेली के कोनों से कराहती आवाजें आती रहीं, जैसे कोई पुरानी पीड़ा फूट रही हो। रागिनी ने देखा, आईनों में धुंधले चेहरे झलकने लगे, उनकी आंखें खाली और दर्द से भरी थीं। ये वही आत्माएं थीं जिन्हें सदियों पहले हवेली के मालिक ने वीणा के सुरों में कैद कर दिया था, ताकि वे कभी मुक्त न हो सकें। सप्तम सुर पर पहुंचते ही एक भयानक चेहरा रागिनी के सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में सदियों का क्रोध और अपार पीड़ा झलक रही थी। वीणा अपने आप बजने लगी और आत्माएं रागिनी के चारों ओर घूमने लगीं। उनकी आवाजें सुरों में घुलने लगीं। रागिनी चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज भी उन सुरों में समा गई, जैसे वह खुद भी एक कैदी बन गई हो। अगले दिन हवेली में वीणा की धुन फिर गूंज उठी। अब रागिनी भी उन सुरों में कैद एक नई आत्मा थी, और हवेली की वीरानी में एक और प्रेत जुट गया। और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए फ्लाइंग इन पैराडाइज वर्ल्ड को लाइक और सब्सक्राइब करें।